नरसिंह मेहता को दर्शन। प्रभास पाटन और बलका तीर्थ होकर नीलकंठ जूनागढ़ की ओर चल दिए। गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा करके उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वहाँ दामोदर कुंड में नीलकंठ ने स्नान किया। यहाँ नीलकंठ के स्वरूप में भक्तों, भाविकों, साधु महात्माओं को विविध रूप में भगवान के दर्शन हुए। दामोदर जी के मंदिर में पुजारी को दामोदर जी के रूप में दर्शन हुए। तत्पश्चात नीलकंठ गौमुखी गंगा आ पहुँचे। यहाँ बहुत से साधु रहते थे। उन्हें भगवान वामन जी के रूप में दर्शन दिया। उन्होंने नीलकंठ को स्नान कराया, चंदन की अर्चा की तथा फूल माला पहनाकर भोजन का प्रबंध भी कर दिया। गिरनार के ऊपर दत्तात्रेय के मंदिर में एक तपस्वी को दत्तात्रेय के स्वरूप में दर्शन दिया। गिरनार से उतरकर उन्होंने जूनागढ़ शहर में प्रवेश किया। यहाँ हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में वे विश्राम कर रहे थे कि उसी समय एक नागर मुमुक्षु वहाँ से गुजरा। उसने नीलकंठ को देखा तो सोचने लगा, यह तपस्वी बहुत विद्वान दिख रहे हैं। मेरे प्रश्नों का समाधान उन्हीं से मिल सकता है। वह नीलकंठ के पास आ पहुँचा और प्रणाम करते हुए एक के बाद एक 10 प्रश्न पूछा। नीलकंठ ने सभी प्रश्नों के उत्तर मात्र 2 वाक्यों में दे दिए। नागर आश्चर्यचकित रह गया। नीलकंठ के चरणों में झुककर उसने प्रार्थना की, ब्रह्मचारी जी, आप मेरे घर को पावन कीजिए। नीलकंठ ने उस नागर के घर एक रात्रि निवास किया। उस रात्रि को नागर को नीलकंठ के स्वरूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शन हुए। प्रातःकाल नीलकंठ जूनागढ़ से विदा होकर भूतनाथ महादेव तथा खेंगार बावड़ी को पावन करके वंथली गांव आ पहुँचे। यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करके पिपलाणा पधारे। पिपलाणा में एक पवित्र ब्राह्मण नरसिंह मेहता रहते थे। नीलकंठ जब उनके घर पधारे तो उस समय वे शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। उनका पुत्र कल्याण जी आंगन में बैठा था। नीलकंठ ने कल्याण जी से भिक्षा मांगी। तब कल्याण जी ने कहा, अभी भोजन तैयार नहीं है, यदि आप 2 घड़ी रुके तो भिक्षा मिल सकती है। नीलकंठ ने कहा, इतनी देर तक तो मैं भोजन के लिए नहीं रुक सकता, मुझे आगे की यात्रा तय करनी है, इसलिए जो भी तैयार हो ले आओ। यदि अन्न तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर नीलकंठ शीघ्रता से गांव के बाहर चल दिए। जाते जाते उनकी दृष्टि नरसिंह मेहता के शालिग्राम की ओर गई। उसी पल चमत्कार हो गया। पूजा में बैठे हुए नरसिंह मेहता के शालिग्राम से प्रकाश निकलने लगा। नरसिंह मेहता उठकर फौरन बाहर आए। उन्होंने नीलकंठ को नहीं देखा तो कल्याण जी से पूछा, तुम जिससे बात कर रहे थे वे तपस्वी कहाँ गए? वे तो चले गए। कल्याण जी ने कहा, वे अभी अभी अन्न मांग रहे थे। मैंने कहा, कुछ देर रुकिए तो भोजन करा दूंगा, परंतु वे नहीं रुके। यह सुनकर नरसिंह मेहता व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत कल्याण जी को नीलकंठ के पीछे जाने का आदेश दिया। तुम अभी उठो और उस ब्रह्मचारी को ले आओ। कल्याण जी उसी दिशा में दौड़े जिस दिशा में नीलकंठ गए थे। कुछ दूरी पर नीलकंठ को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम करके कल्याण जी ने घर वापस लौटने का निमंत्रण दिया। नीलकंठ के आगमन से नरसिंह मेहता प्रसन्न हो गए। भैंस दूहकर उन्होंने नीलकंठ को ज्वार का धान्य और दूध का भोजन कराया। उस समय नीलकंठ ने उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया। नरसिंह मेहता धन्य हो गए। उनको अपने गुरु रामानंद स्वामी के शब्दों का स्मरण हो गया कि मैं तो उद्धव जी का अवतार हूँ,
साक्षात पुरुषोत्तम प्रभु तो अब अवतरित होंगे और तुम्हारी सेवा अंगीकार करेंगे। साथ ही उनको गिरनार में सुनी हुई आकाशवाणी का स्मरण हुआ कि साक्षात भगवान तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देंगे। नरसिंह मेहता नीलकंठ को परमात्मा जानकर गदगद हो गए। उन्होंने नीलकंठ से सारी बात कही। यह सुनकर नीलकंठ ने पूछा, तुम्हें आकाशवाणी कैसे सुनाई दी थी? नरसिंह मेहता ने विस्तार पूर्वक बतलाया कि मुझे बचपन से ही भगवान से मिलने की चाह थी। मैं प्रतिदिन पूजा पाठ तथा दान यज्ञ करता था, परंतु मुझे प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला। मैं गृह त्याग कर गिरनार में बहुत सालों तक घूमता रहा। कितने ही योगी यति मिलते रहे, परंतु अंतर मन में शांति नहीं हुई। अतः ऊब कर एक दिन आत्महत्या करने पेड़ पर चढ़ा। तभी मुझे 3 बार आकाशवाणी सुनाई दी, तुम चिंता क्यों करते हो? आत्महत्या मत करो, क्योंकि साक्षात भगवान तुम्हारे घर पधारेंगे और चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देंगे। उसी दिन से मैं आज तक आपके दर्शन की प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आज आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया है। नरसिंह मेहता नीलकंठ को विदा देने के लिए गांव के बाहर स्थित वट वृक्ष तक गए। उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि 10 दिशाओं से एक एक अवतार आए और नीलकंठ में लीन हो गए। सर्वत्र तेज प्रसारित हो गया। नीलकंठ अदृश्य हो गए। नरसिंह मेहता आनंदित होकर घर लौट आए। नीलकंठ अब मढ़ड़ा गांव में जेठा मेर के घर पधारे। उसके निष्कामी आचरण से प्रसन्न होकर दिव्य दर्शन देकर नीलकंठ मांगरोल पधारे। शहर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित डोसा बावड़ी के बाहर उनका निवास था। गांव के वणिक सेठ गोवर्धन भाई ने नीलकंठ को गुड़ पपड़ी का भोजन खिलाया। मांगरोल से विदा लेकर नीलकंठ संवत 1856 में श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन प्रभात के समय लोजगांव आ पहुँचे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।